महाभारत पॉडकास्ट एपिसोड 9 द्रोण के बदले में आपका स्वागत है। आखिरी एपिसोड में हमने पांडवों और कौरवों को ग्रेजुएशन डे के लिए तैयार किया था। पांडवों और कौरवों ने उनके शिक्षक द्रोण को खोजा था। द्रोण को पड़ोसी राज्य पांचाल से बेइज्जत करके निकाल दिया गया था। द्रुपद नाम के पांचाल के राजा द्रोण के सहपाठी थे और उन्होंने राजा बनने पर द्रोण को ऐश और विलासिता का जीवन देने का वादा किया था। द्रुपद के राजा बनने के बाद द्रुपद ने अपने सारे वादे भुला दिए और द्रोण को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में देखा। द्रोण इस बात से शर्मिंदा और नाराज हो गए और अपना बदला लेने के लिए हस्तिनापुर के लिए रवाना हो गए। हमने बीच के दो पांडवों भीम और अर्जुन के बचपन के बारे में बहुत कुछ सुना और जाना कि कैसे उनके चचेरे भाई दुर्योधन ने जेलसी से हमेशा उनका विरोध किया और उन्हें कई बार मारने की कोशिश भी की। भीम और अर्जुन किसी भी तरह से दूध के धुले नहीं थे। भीम अस्वाभाविक रूप से मजबूत और विचारशील थे और अपने चचेरे भाइयों को पीटते थे। अर्जुन एक कुशल योद्धा थे, लेकिन वे अपने शिक्षक के पालतू और चापलूस भी थे, जो यह सुनिश्चित करने के लिए तैयार थे कि वह हमेशा शीर्ष छात्र रहें। लेकिन उनके चचेरे भाई दुर्योधन की तुलना में पांडव देवता समान लगते थे। उन्होंने अपने चाचा शकुनी के साथ मिलकर पांडवों को मार डालने के अनेक तरीके ढूंढे ताकि उन्हें ताज का राजकुमार बनाया जा सके। हमने सबसे बड़े पांडव युधिष्ठिर के बारे में बहुत कम सुना, क्योंकि वह वास्तव में एक बहुत ही अच्छे बच्चे थे। वह सबसे बड़े योद्धा या सबसे मजबूत नहीं थे, लेकिन वह धर्म के पुत्र थे और उन्होंने अपने भाइयों को दुर्योधन के आक्रमण का बदला लेने से रोक रखा था। हम अब तक बहुत सारे पात्रों से मिल चुके हैं और कई और लोगों से मिलेंगे जिनकी कहानी में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण भूमिका होगी। मैं किसी भी शानदार चरित्र को नहीं छोड़ने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ मुझे यह उल्लेख करना चाहिए कि द्रोण का अश्वत्थामा नाम का एक पुत्र भी था, जो लगभग कुरु राजकुमारों की ही उम्र का था और उनके ही साथ द्रोण द्वारा प्रशिक्षित किया गया था। एक कहानी है कि जब वह पैदा हुआ था तो वह घोड़े की तरह लगता था। मुझे नहीं पता कि अगर ये बात कुछ बुरे कामों का पूर्वानुमान कर रही है, लेकिन अश्वत्थामा के काम कहानी में बाद में आएंगे। अभी के लिए ये काफ़ी होगा कि द्रोण का एक बेटा था जो अपने पिता के लिए बहुत वफादार था। इसी समय द्रोण ने यह निर्धारित किया कि पांडव और कौरव पूरी तरह से प्रशिक्षित हो चुके हैं। उन्होंने राजा धृतराष्ट्र को सूचित किया कि इन सभी के लिए हथियारों का एक प्रदर्शन करने का समय आ गया है। अंधे राजा ने एक बहुत बड़े स्टेडियम के निर्माण करने का आदेश दिया, जहां लड़के अपने कौशल का प्रदर्शन कर सकें। स्टेडियम का विधिवत निर्माण किया गया और उसे पवित्र किया गया और वहां पर एक महान कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें पूरे राज्य के लोग आमंत्रित थे। यह कार्यक्रम पैदल, घोड़ों पर, रथों पर और हाथियों की पीठ पर तीरंदाजी के प्रदर्शन के साथ शुरू हुआ। विभिन्न हथियारों का उपयोग करते हुए खेल और झगड़े आयोजित किए गए। झगड़े पूरी तरह से प्रदर्शन के लिए थे, इसीलिए कोई निर्णायक नतीजा नहीं निकला। लेकिन ज्यादातर लोगों ने पांडवों के कौशल की प्रशंसा की, जबकि कुछ अन्य ने दुर्योधन और उनके भाइयों का पक्ष लिया। एक पॉइंट पर भीम ने अपने चचेरे भाई दुर्योधन के साथ एक गदा के साथ युद्ध किया। इसने भीड़ को विभाजित कर दिया और दर्शकों ने भीम और दुर्योधन दोनों का पक्ष लिया। जब तक दंगल समाप्त नहीं हो गया, तब तक दोनों कुछ राउंड के लिए लड़ते रहे और फिर द्रोण को अपने बेटे को इस प्रतियोगिता रोकने के लिए भेजना पड़ा। अंत में द्रोण ने अपने स्टार शिष्य अर्जुन को प्रस्तुत किया। जब अर्जुन पूरी तरह से सशस्त्र स्टेडियम में उतरे तो भीड़ बहुत उत्साहित हो गई। धृतराष्ट्र ने अपने भाई विदुर से पूछा कि क्या हो रहा है। विदुर ने उन्हें बताया कि यह अर्जुन उनकी पूरी महिमा में है। धृतराष्ट्र ने कहा कि वो कितने भाग्यशाली हैं कि उनके पास ऐसे महान योद्धा भतीजे पांडव हैं जो कि राज्य का समर्थन करते हैं। अर्जुन ने फिर अपने कौशल का प्रदर्शन किया। उन्होंने बारिश, आग और हवा बनाने के लिए अपनी जादुई क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वह अलग अलग जगहों पर गायब हो गए और फिर से प्रकट हुए और तीरंदाजी में फिर अपनी क्षमता दिखाई, जिसमें एक तीर से लटकती हुई एक खोखली गाय के सींग में 20 तीर मारे। इस प्रदर्शन के अंत के दिन जैसे जैसे दिन चढ़ रहा था, गेट पर एक कर्ण नाम के अजनबी योद्धा ने प्रवेश किया। इस वीर योद्धा ने मैदान में प्रवेश किया और बिना द्रोण और कृपा को सम्मान दिए जोर से चिल्लाया, अर्जुन, तुमने जो कुछ भी किया है
मैं इन सभी लोगों की आंखों के सामने इससे बेहतर प्रदर्शन करूंगा। कर्ण ने तब तीरंदाजी में अपने कौशल का प्रदर्शन किया, जैसा कि अर्जुन ने किया था। भीड़ फिर से बहुत उत्साहित हो गई और अर्जुन गुस्से में एकदम जल गया। इसी बीच दुर्योधन इस योद्धा, जो कि अर्जुन को भी चुनौती दे सकता था, के आश्चर्यपूर्ण प्रवेश पर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कर्ण का स्वागत किया और उन्हें आतिथ्य और मित्रता की पेशकश की। अर्जुन पूरी तरह से नाराज थे और उन्होंने कर्ण को कहा, बिन बुलाए मेहमान के लिए नर्क में एक विशेष जगह होती है और कर्ण को मैं जल्दी ही मारकर वहां भेज दूंगा। कर्ण की प्रतिक्रिया भी उतनी ही धमकी भरी थी। बात करना डरपोकों के लिए है, आइए इसे हथियारों के साथ सुलझाएं और मैं आपके शिक्षकों के सामने ही आपका सिर काट दूंगा। इस प्रकार दो नायकों अर्जुन और कर्ण ने एक द्वंद्व किया। भीड़ ने अपने अपने हीरो चुन लिए और यहाँ तक कि आकाश भी बट गया। इंद्र ने अर्जुन के सिर के ऊपर एक विशाल तूफानी बादल का निर्माण कर दिया, जबकि सूर्यदेव ने सभी बादलों को जला दिया और कर्ण के ऊपर अपना उजाला चमका दिया। इसी समय अर्जुन की मां कुंती लड़ाई के बारे में सुनते ही बेहोश हो गई। कृपा ने तब खड़े होकर कहा कि लड़ाई के नियमों के अनुसार लड़ाई शुरू होने के पहले प्रत्येक योद्धा को अपने पिता और माता और अपने वंश के बारे में बताना होगा। इस पर कर्ण का चेहरा शर्म से झुक गया और वह अपने जन्म का खुलासा करने की संभावना से पीछे हटने लगा। लेकिन दुर्योधन अर्जुन को इतनी आसानी से नहीं जाने दे सकता था। इसीलिए उन्होंने आगे कदम रखा और घोषणा की कि राजकुमार बनने के एक से अधिक तरीके होते हैं। एक योद्धा या तो जन्मजात राजकुमार होता है या एक सेना का नेतृत्व करता है। यदि अर्जुन उस आदमी से नहीं लड़ेगा जो कि उसके बराबर का नहीं है, तो उसे मैं अंग का राजा बना दूंगा। दुर्योधन ने पुजारी को तुरंत बुलाया और उसी समय कर्ण को अंग का राजा बना दिया गया। कर्ण ने घटनाओं के इस मोड़ पर दुर्योधन का आभार व्यक्त करते हुए उनसे पूछा कि मैं एक राजा बनने के बदले आपको क्या दे सकता हूँ। दुर्योधन ने उत्तर दिया कि मैं केवल तुम्हारी मित्रता चाहता हूँ और कुछ नहीं। कर्ण ने यह तुरंत कबूल कर लिया और उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। अपने बेटे को राजा के खिताब के लिए इतनी तेजी से पदोन्नत होते हुए देख कर्ण के पिता भीड़ से बाहर आ गए। वह एक साधारण सूत जाति के इंसान थे। उन्होंने अपने बेटे को शानदार उपलब्धि के लिए बधाई दी। जब भीम ने यह देखा तो वह जोर से हंस पड़ा। सूत के पुत्र कर्ण, तुम्हें अर्जुन के हाथ से लड़ने और मरने का कोई अधिकार नहीं है। आपको अंग के राज्य का आनंद लेने का भी कोई अधिकार नहीं है। जिस तरह कुत्ते को पवित्र प्रसाद खाने का कोई अधिकार नहीं होता, उसी प्रकार आपको भी एक कोई अधिकार नहीं है। यह सुनकर कर्ण गुस्से से उबल पड़ा, लेकिन दुर्योधन ने जवाब दिया कि भीम, आपको इस तरह बोलने का कोई अधिकार नहीं है। इस समय तक यह दिन समाप्त हो गया। इस अजीब योद्धा के प्रवेश से तमाशा पूरी तरह से पटरी से उतर गया था। हमने कर्ण और अर्जुन के बीच प्रतियोगिता के लिए किसी और दिन का इंतजार करना होगा। अभी यह आप सोच रहे होंगे कि यह कर्ण कौन है जो इस तरह की गड़बड़ी का कारण बना है। 7वें एपिसोड में जब मैंने राजकुमारी कुंती की पांडु से शादी का वर्णन किया, तो मैंने समझाया कि इससे पहले कि यह शादी होती, कुंती को एक महान ऋषि से वर प्राप्त था। उन्हें वर प्राप्त था कि वह इस मंत्र से किसी भी भगवान को बुला सकती हैं और भगवान के द्वारा एक बेटा पैदा कर सकती हैं। जब उन्हें यह वर मिला तो उन्होंने इसे थोड़ा सा टेस्ट करने का फैसला किया। इसीलिए उन्होंने सूर्यदेव को बुलाया और वह उनके सामने तुरंत उपस्थित हो गए। अब यहाँ वर के 2 भाग थे और इसीलिए सूर्यदेव ने कहा कि वह अब दूसरा भाग पूरा करना चाहते हैं। युवा कुंती घबरा गई और उन्होंने इससे बाहर निकलने की कोशिश की। सूर्य को उन्होंने बताया कि वह सिर्फ इस मंत्र को टेस्ट कर रही थी। वह एक युवती थी और बिना शादी के गर्भवती होना उनकी मृत्यु के समान था। सूर्य ने उन्हें बताया कि यह बातें सोचने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो होना था वह तो होके ही रहेगा, लेकिन वह उन्हें कुंवारी छोड़ने का एहसान करेंगे। वह उसी दिन जन्म देंगी ताकि वह मुसीबत में पड़ने से बच सकें। उसी दिन कुंती ने एक चमकते शक्तिशाली बच्चे को पैदा किया जो अपने कवच और झुमके के साथ पैदा हुआ था। कुंती को पकड़े जाने के पहले बच्चे को छोड़ देना पड़ा और उन्होंने बच्चे को एक टोकरी में रखा और उसे नदी के किनारे बिठा दिया। बच्चा अंततः सूत जाति की एक औरत को मिला जो उन्हें घर ले गई। यह बच्चा कर्ण था
जिसने कुरु राजकुमारों के महान हथियारों के प्रदर्शन को बाधित किया। इसीलिए जब कुंती ने अर्जुन और कर्ण को लड़ने की तैयारी करते हुए देखा तो कुंती बेहोश हो गई। वे दोनों उनके बेटे थे, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस युद्ध का परिणाम क्या होता। परिणाम उनके लिए त्रासदी में ही समाप्त हो सकता था। इस प्रकार अर्जुन और कर्ण के बीच की प्रतिद्वंद्विता वास्तव में भाइयों के बीच संघर्ष है। उनमें से एक इंद्र का पुत्र है और दूसरा सूर्य देव का पुत्र है। एक और सवाल जो आप पूछ सकते हैं कि दुर्योधन के पास देने के लिए एक राज्य कहाँ से आ गया, जब वो अभी सिर्फ एक राजकुमार थे और धृतराष्ट्र राजा थे। मैं इसका जवाब नहीं दे सकता। दुर्योधन ने यह किया और किसी ने इसके ऊपर कोई विवाद खड़ा नहीं किया। इसीलिए अब कर्ण अंग के राजा बन गए थे, लेकिन अभी भी वे सूत पुत्र थे और रानी माँ के गुप्त पुत्र थे। आप यह भी देख सकते हैं कि द्रोण इस आदमी के बारे में बहुत खुश नहीं थे। पहले तो कर्ण ने एक बहुत बड़ा फंक्शन खराब कर दिया और दूसरा, कर्ण ने द्रोण के स्टार स्टूडेंट को चुनौती दी। द्रोण इस प्रकार की चीज़ों के बारे में एक बहुत ही इमोशनल व्यक्ति थे। आपको याद ही होगा कि वो अभी भी राजा द्रुपद से बदले के बारे में सोचते रहते थे। तो आप सोच सकते हैं कि उनके पास अब कर्ण के प्रति भी एक चिंता थी। प्रतियोगिताओं के खत्म हो जाने के बाद और सभी शिष्यों के ग्रेजुएट हो जाने के बाद अब द्रोण द्रुपद से अपने बदले के बारे में सोचने लगे। द्रोण ने सभी कुरु राजकुमारों को पांचाल के राजा पर हमला करने और उन्हें बंदी बनाने के लिए कहा। दुर्योधन, उसके भाई और उसके नए दोस्त कर्ण सभी ने कहा कि वो सेना में एकदम आगे रहेंगे। उनकी योजना राजधानी पर आक्रमण करने और उसके राजा को कैदी बनाने की थी। अर्जुन ने अपने भाई युधिष्ठिर को सलाह दी कि अभी पीछे रुक जाना चाहिए और कौरवों को पांचाल पर हमले का नेतृत्व करना चाहिए। फिर दुर्योधन और कर्ण ने एक आश्चर्यजनक हमले में शहर के फाटकों में प्रवेश किया और शहर की सड़कों से महल जाने के लिए अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। महल के रक्षकों ने जवाब दिया और हमलावरों पर गोलीबारी करने के लिए स्थानीय लोगों को कवर के रूप में इस्तेमाल किया। इसमें फिर शहरवासी भी शामिल हो गए और वे सभी कौरवों को ईंटों और पत्थरों से पीटने लगे और उन्हें शहर से बाहर निकलने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब कौरव पीछे हट रहे थे तो पांचाल के राजा द्रुपद ने एक जवाबी हमला किया और कौरवों को हस्तिनापुर की ओर खदेड़ दिया। इसी बीच जैसे ही पांडव भाइयों, जो कि पीछे रिजर्व में खड़े थे, ने देखा कि कौरव पीछे हट रहे हैं, अर्जुन और उनके भाइयों ने राजा द्रुपद पर एक नए सिरे से हमला कर दिया। यह अर्जुन के शाइन करने का समय था। उन्होंने इतनी जल्दी तीर चलाए कि पूरा आकाश धुंधला हो गया। क्योंकि वह राजा को मारना नहीं चाहते थे, अर्जुन ने अपने बाणों का प्रयोग राजा के धनुष को नष्ट करने और उनके धनुष के तारों को काटने के लिए किया। ऐसा लगता है कि राजा के पास बहुत सारे धनुष थे, क्योंकि अर्जुन ने ऐसा बहुत बार किया। अंत में अर्जुन ने अपना धनुष रखकर अपनी तलवार निकाली और राजा द्रुपद को घायल करके अपना बंदी बना लिया। इससे पांचाल के साथ युद्ध समाप्त हो गया। अर्जुन अपने कैदी को अपने गुरु के पास लाए और उन्हें भेंट कर दिया। द्रोण ने द्रुपद से कहा कि अब मैंने तुम्हारा राज्य ले लिया है और तुम्हारी राजधानी खराब कर दी है, तो क्या अब तुम हमारी मित्रता को पुनर्जीवित करना चाहोगे? खैर, डरो नहीं, मैं तुम्हारी जान नहीं लूंगा। वास्तव में ब्राह्मण हमेशा परोपकारी रहे हैं, इसलिए मैं भी आपका उपकार करूंगा। मैं तुम्हें पांचाल का आधा राज्य वापस दे दूंगा और दूसरे हाफ को अपने पास रख लूंगा, इसीलिए मैं भी राजा बनूंगा। इस प्रकार हम अपनी मित्रता में समान होंगे। मेरी केवल यही इच्छा है कि तुम मेरे मित्र बने रहो। राजा द्रुपद बहस करने के लिए किसी भी स्थिति में नहीं थे, तो उन्होंने अपने राज्य के आधे हिस्से को वापस ले लिया। इसी प्रकार कुरु भूमि के सीमा के उत्तर में स्थित पांचाल राज्य को द्रोण के साथ एक अलग राज्य बनाया गया, जबकि द्रुपद ने अपनी पूर्वी भूमि का एक भाग अपने पास रखा। इस व्यवस्था को बनाने के बाद द्रुपद को छोड़ दिया गया। वह अपनी जमीन पर वापस चले गए और अपना बदला लेने के लिए रास्ता खोजने लगे। दूसरी तरफ इस और अन्य कारनामों के बाद धृतराष्ट्र ने निर्णय लिया कि युधिष्ठिर सिंहासन के वैध उत्तराधिकारी थे। इस चीज ने दुर्योधन को बहुत जला दिया और वे नए तरीके खोजने लगे जिससे युधिष्ठिर और उनके भाइयों को सिंहासन ना मिले। हम अगले एपिसोड में देखेंगे कि युधिष्ठिर ने किस तरह से एक बार फिर
पांडवों को मारने की कोशिश करी। सुनने के लिए धन्यवाद।